मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आज आपके संदर्भ में आपके सामने माँ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज संपूर्ण भारत में माँ की चर्चा आज कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। खैर, ये करें ना करें, लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरी तरफ से सबसे पहले मैं अपनी माँ को, माँ तुझे सलाम। हर कोई की माँ, चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए उनके चरणों में स्वर्ग का वास होता है। इसीलिए कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ के चरणों में ही स्वर्ग बसता है। इस बात को केवल हम लोग नहीं, भगवान श्री रामचंद्र भी, भगवान श्री कृष्ण भगवान भी इस चीज़ को अपने अपने समय में साबित करके गए हैं। और माँ का सम्मान सबसे ज़्यादा इन लोगों ने किया है। माँ के शब्दों का, मातृभूमि का सम्मान इन लोगों ने किया है। इसीलिए आज माँ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। माँ और मातृभूमि हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान है। इसके लिए हमारे देशवासियों ने, हमारे शहीदों ने समय समय पर अपने जान की कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटी है। हर लोग के माँ के चरणों में स्वर्ग होता है और मातृभूमि ही उसकी सर्वोपरि एक आकांक्षा होती है। स्वतंत्र भारत में या प्रतंत्र भारत, मातृभूमि सर्वोपरि और माँ सर्वोपरि होती है। इस संदर्भ में मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में शहीदों की कोई कमी नहीं रही है। ये अपने माँ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सदा बलिदान और कुर्बानी देते आए हैं। भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ अपनी मातृभूमि के लिए शहीद देने वालों की संख्या अनगिनत है, अनंत वर्षों से आ रही है। यहाँ माँ और मातृभूमि की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। यहाँ मातृभूमि और ख़ासकर भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए न केवल यहाँ के चंद्रशेखर आज़ाद हों, सरदार भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हों, ये आज़ादी के पहले के दीवाने थे जिन्होंने अपनी जान अपनी कुर्बान कर दी मातृभूमि के लिए। और माँ की चिंता बगैर किए हुए, माँ का आशीर्वाद लेकर के, अपनी माँ के चरणों का आशीर्वाद लेकर के मातृभूमि पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के बलिदान को और उनकी कुर्बानी को, इंदिरा गांधी के कुर्बानी को और उनके बलिदान को, राजीव गांधी की कुर्बानी और उनके बलिदान को भी नहीं भूला जा सकता है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है, भारतीयता की पहचान है, हिंदू सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। ये मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, ये विश्व इस बात का गवाह है। समय समय पर ये साबित कर चुका है भारत कि हमारे लिए मातृभूमि और माँ सर्वप्रिय है। चाहे वो शहीद हों या साधारण व्यक्ति, हमारे जैसा साधारण व्यक्ति भी, जिनके लिए माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। इन परिस्थितियों में मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ ये है कि आज जिन्हें अपने माँ के अपमान की बात याद आ रही है, उन्हें दूसरों के माँ के अपमान के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें अपनी मातृभूमि के बारे में भी सोचना एक अपना फर्ज होता है और सोचते भी हैं। और दूसरे लोग को भी अपनी मातृभूमि से प्यार और स्नेह होना चाहिए और अपनी माँ और मातृभूमि के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हर भारतीय देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन माँ का अपमान तो हमेशा हुआ है, या भगवान श्री रामचंद्र जी के समय हो या आज भी हो, हर समय। लेकिन फिर भी उसके बाद माँ सर्वोपरि होती है, उनके चरणों में स्वर्ग बसता है। आज जब माँ की बात होती है तो वो लोग भूल जाते हैं, वो लोग सिर्फ अपनी माँ को ही याद करते हैं। आपकी ही माँ सबकी माँ नहीं हो सकती है, आपकी माँ है,
दूसरों की भी माँ है, उसका भी सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। उनको भी आप अपमानित ना करें, क्योंकि आपने इतिहास में पीछे में उनके माताओं को भी, उनकी माँ को भी आपने अपमानित किया था। आज जब आपके माँ के अपमान की बात होती है तो आंसू बहाते हैं, मगर ये कभी सोचा है कि दूसरों की माँ को आप जब अपमानित करते थे, अपशब्दों का प्रयोग करते थे और भद्दी भद्दी गालियाँ दिया करते थे, तब क्या आपकी आत्मा कभी आपको झकझोरी कि ऐसा नहीं करना चाहिए? वो भी किसी की पवित्र माँ है, जिसके चरणों में उनके पुत्रों की, पुत्रियों की का स्वर्ग बसता है। ऐसा सोचना ही चाहिए, मगर आपने नहीं सोचा। आज जो परिस्थिति आई और आपके माँ का अपमान जब हुआ तो आप बिलबिला उठे। इस संदर्भ में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि के बारे में ही नहीं, अपने माँ के बारे में, हर कोई के माँ के बारे में। एक फिल्म था, उसका एक शब्द कुछ है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दो भाई थे उस फिल्म में। एक भाई ने कहा अपने दूसरे भाई को, मेरे पास बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? दूसरे भाई ने सिर्फ यही कहा, मेरे पास मेरी माँ है। अब सोचिए, माँ से बड़ा सम्मान कहाँ मिल सकता है? फिल्मों में भी ये बातें आ रही हैं। माँ को सम्मान देने के लिए एक बेटा अपने आप को, अपने को कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बड़े गर्व से कहता है, मेरे पास मेरी माँ है। मैं भी बड़े सम्मान से कहता था, मेरे पास मेरी माँ है। वैसे ही हर कोई को अपनी माँ पर अभिमान है, घमंड है, और अभिमान होना भी चाहिए, क्योंकि उनके चरणों में ही स्वर्ग बसता है। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। आगे मैं मातृभूमि की जब बात करता हूँ तो मैं एक आपको दो शब्द और सुनाना चाहता हूँ। वो है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो वो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय, खून से लथपथ काया, तब हमारे वीरों ने कहा, अब हम तो सफ़र करते हैं, खुश रहना मेरे देश के वासियों। अब सोचिए, ये हमारी परंपरा रही है माँ की और मातृभूमि के बारे में। लेकिन जब आप अपने शहीदों को याद करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा को दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि उनके पीछे अनगिनत शहीदों की कुर्बानियाँ छिपी हुई है। उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराने की ओट में, तिरंगा झंडा की ओट में आपने अपने शहीदों को भूलकर अपनी मातृ संस्था का जिस ढंग से गुणगान किया, और उसका गुणगान करते हुए थके नहीं, वो भी भारत के लोगों ने देखा कि आपके लिए भारत के शहीद और तिरंगे झंडे का मतलब होता है सिर्फ आपकी मातृ संस्था का गुणगान करना। और अभी आपका माँ का अपमान हुआ है, इसका मतलब आप उसे जोड़ रहे हैं कि देश के माँ का अपमान हुआ। नहीं, मेरी माँ भी थी, दूसरों की भी माँ थी, और तीसरे की भी माँ थी जिसको आपने अपमानित किया है। इतिहास इस बात का गवाह है, इसे आप मत भूलें। सिर्फ आपकी मातृ संस्था और आपकी ही माँ प्यारी नहीं है, हमारा भी देश है, हमारी भी माँ है, हमारी भी सब कुछ है, जन्म मातृभूमि है। मैं भी इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन समय समय पर आपने ये दिखाया है कि ऐसी बातें होती हैं। जब आपकी माँ को अपमानित किया गया, गाली दिया गया, जब आप कहते हैं तो मुझे याद आता है, आप दिल बड़ा रखें, गालियाँ तो हर कोई सुनता है। यहाँ पे एक गालिब की पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। गालियाँ भी गीत है, गालियाँ भी गीत है, क्या शादियाँ देखी नहीं? गालियाँ भी गीत है, क्या शादियाँ देखी नहीं? अरे शादियों में भी गाली सुननी पड़ती है। जो बहुत ही प्रिय होता है उस परिवार का, जो दामाद होता है, उनको सब सुननी पड़ती है। इसी
उस ढंग से नहीं लेना चाहिए। अरे आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ का कदर करें, आप भी मेरी माँ का कदर करें। इस ढंग से एक दूसरे को जोड़ के रखें, यही मेरी सोच रहती है और इस ढंग से चलने की बात होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूँ, आपने कहा अब की बार 400 पार, आपने कहा एक अकेला सब पे भारी, पीठ ठोक करके कहा मैं अकेला सब पे भारी। मगर भारत का लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि भारत की जनता ने अगाध प्रेम, स्नेह और सम्मान के साथ जिस व्यक्ति को 400 पार का पार करवाया, वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी यहाँ की देश की जनता ने उनको बनाया। एक गर्व की बात है, क्योंकि देश ही और हमारी मातृभूमि ही सर्वोपरि है, जिसे देश कहते हैं। तो सवाल है कि देश की जनता का अगाध प्रेम, इसका सम्मान और स्नेह एक व्यक्ति को 400 से पार करवा दिया और वो अकेला सब पे भारी पड़ गया, वो अकेला सब पे भारी पड़ गया। उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी पीठ ठोक करके, छाती ठोक के कभी नहीं कहा कि मैं अकेला सब पे भारी। मगर इतिहास गवाह है कि जब वो अमेरिका गए तो किस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री का, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने छाता निकाल करके उनका जिस हवाई जहाज़ से उतर रहे थे वहाँ से लेकर के अपने कार तक उनका स्वागत किया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो देश का सम्मान, देश की जनता का अगाध प्रेम और सम्मान जब आपके पीछे है तो अपनी माँ के लिए क्यों इतना परेशान है? आपकी मातृभूमि भी तो है, का माँ भी तो है, देश की जनता भी तो है, उसका प्यार जीतिए, उसका दिल जीतिए। कौन गाली दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इसकी परवाह करनी ही नहीं है। शादियाँ तो देखी भी तो है आपने, तो शादियों में तो गाली होती है, इसकी क्यों चिंता करते हैं? लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री, देश की जनता ने जिसे लोकतांत्रिक तरीके से अगाध प्रेम और सम्मान दे के बनाया, उस व्यक्ति ने कभी भी एक शब्द प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सामने अपनी माता का अपमान का कोई भी गाथा व्यथा कभी नहीं रखा। लेकिन ये भी आज दर्ज है इतिहास में कि उनकी माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उनके माँ को अपशब्दों से नवाजा गया, उनकी माँ को गली गली में भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। और ऐसे लोग जो षड्यंत्रकारी थे देश के अंदर, उन्हें हर ढंग से अपमानित करना और देश की संपत्ति को तोड़ने और बिखेरने के लिए हर संभव प्रयास किए, जिससे वो जनता की नज़र में अपमानित हो। मगर देश की जनता ने उन्हें भी बहुत स्नेह दिया, सम्मान दिया और फिर उन्हें पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाया। मगर जिस व्यक्ति को 400 से पार करके देश का प्रधानमंत्री बनवाया, उस व्यक्ति ने कभी ना अपनी माँ के बारे में और ना ही अपने बारे में कभी पीठ ठोकर, छाती ठोक के कहा कि मैं 400 के पार, मैं अकेला सब पे भारी, कभी नहीं कहा, कभी उनके शब्दों से आपने नहीं सुना। लेकिन जब आपके माँ का अपमान हुआ तो आप बिलबिला उठे। कैसा आपका है ये 400 का पार का नारा और एक अकेला सब पे भारी? ये तो अपने आप में खोखला नज़र आता है। इन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति 400 से पार होकर के देश का प्रधानमंत्री बना, वो भारत के इतिहास में, एक लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी जगह बनाकर अलविदा कर गया। इसलिए कि जिस ढंग से भगवान रामचंद्र ने अपनी माँ के वचन का सम्मान रखने के लिए वनवास भी गए, लोगों से, वहाँ राक्षसों से लड़ाई भी की, उसी ढंग से उस व्यक्ति ने जो 400 का पार किया, वो अपने माँ के शब्दों का सम्मान करने के लिए और अपनी मातृभूमि के लोगों को जो उन्हें अगाध स्नेह और सम्मान दिया, उनकी खुशहाली के लिए खुद कुर्बान हो गया, खुद शहीद हो गया। उस व्यक्ति को जो कुर्बान और शहीद हो गया, जो 400 पार वाला प्रधानमंत्री था,
उसने कभी देश की जनता के सामने अपनी माँ के गाथा और व्यथा का कभी भी उल्लेख नहीं किया कि मेरे माँ को इस ढंग से अपमानित किया गया, इस ढंग से गाली दी गई, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, अब शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। लेकिन अपनी शहादत के पहले, अपनी कुर्बानी के पहले, अपने माँ के वचन को पूरा करने के लिए, मातृभूमि की खुशहाली के लिए वो अपनी माँ के शब्दों को याद करते हुए, बिना किसी को कुछ कहे हुए, इन शब्दों में, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मगर मेरे खून के एक एक कतरे से मेरे देश को खुशहाली मिले, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। इसी इच्छा के साथ वो 400 पार वाला प्रधानमंत्री अपना शहादत देते हुए देश से गुजर गया, इसलिए कि अपनी माँ के वचन की रक्षा करनी थी, इसलिए अपने मातृभूमि के लोगों को, जो उन्हें अगाध स्नेह सम्मान देते हुए 400 का पार का नारा दिया था, और 400 पार करके दिखा दिया, नारा दिया नहीं था, 400 पार करके दिखा दिया, उसके सम्मान की रक्षा के लिए और अपने माँ की रक्षा के लिए जो शब्द इनकी माँ कह के गई थे कि मेरे खून का कतरा कतरा भी, एक एक कतरा भी देश की खुशहाली के काम आए, तो यही मेरी शुभकामना है। इससे बड़ी कोई शुभकामना नहीं हो सकती। उसके सम्मान की रक्षा के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर गया। इन शब्दों के बीच में मैं देशवासियों से यही कहूँगा कि इस ऐतिहासिक पुरुष को भी थोड़ा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा इनकी भी कुर्बानी याद करो। तो यही बड़ी चीज़ होती है, यही मातृशक्ति होती है, यही मातृभूमि की शक्ति होती है, जिसके सामने अपने आप को कुर्बान करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। देश परिवार और भी लोग जुड़े रहते ही हैं, ये रह जाते हैं, मरना तो एक दिन सबों को है, लेकिन अब जो देश के लिए मरे, जो अपनी माँ के सम्मान के लिए मरे, अपने माँ के शब्दों के लिए मरे, अपने माँ के शब्दों की सच्चाई को साबित करने के लिए करे, अपने देश के और अपनी मातृभूमि के लोगों के खुशहाली के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, वो ऐतिहासिक पुरुष को भी याद करने की ज़रूरत है। उसने कभी अपनी माँ के बारे में कभी लोगों को ये नहीं कहने, वो आदमी कभी नहीं कहने गया कि मेरी माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, अपशब्दों का प्रयोग किया गया। फिर भी देशवासियों ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत सम्माननीय है, इसकी माँ को इतनी गाली दी गई, फिर भी ये आदमी कुछ भी नहीं बोला, बड़ा ही सज्जन है व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को देश की जनता ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, अगाध प्यार दिया कि उस प्यार में और अपनी माँ के वचनों को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति देश की खुशहाली के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो 400 का पार करके दिखाया। एक चीज़ होनी चाहिए, देश की जनता आपको 400 पार कराएगी, आप नहीं करवा सकते हैं। आप तो उलूल जलूल चीज़ करके प्रयास करते हैं 400 पार का, लेकिन अटक जाते हैं बीच में और बैसाखियों के सहारे चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये कैसी बात है? देश आपका है, मातृभूमि आपकी है, तिरंगा झंडा आपका है, उसका चूँकि वो तिरंगा झंडा के पीछे हमारे शहीदों का, अनगिनत शहीदों का शहादत छुपा हुआ है। स्वतंत्रता के पहले भी जो लड़ाई लड़ी, अनगिनत शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, और स्वतंत्रता के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी लोगों ने कुर्बानी दी। एक कहा जाता है मातृभक्ति, मातृशक्ति, माँ का सम्मान और मातृभूमि का सम्मान, ये इन लोगों ने दिखाया और भारत की जनता ने उनको 400 का पार करवा के दिखा दिया। ये भारत की जनता का अगाध प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। इसी के साथ मैं अपनी माँ को और आप सबों की माँ को बहुत ही सादर और नमन करता हूँ। यही मेरी शुभकामना है कि आपकी माँ, आप खुद और हम लोगों की मातृभूमि सब कुछ स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे व्यक्ति, चाहे गरीब हों या अमीर हों, सबों की खुशहाली का हक इस मातृभूमि पे है। क्योंकि ये देश उनका भी है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। यही मेरी
इच्छा है, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद मेरे मित्रों, धन्यवाद।